नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आपके साथ मैं हूं खुशबू शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं सावन पार्क वार्ड नंबर 73 से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रीमा सेठ जी। रीमा सेठ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली दर्पण पर। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि एमसीडी इलेक्शंस आने वाले हैं, तारीख बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, तो क्या क्या योजनाएं आप लेकर आ रही हैं अगर आप निगम में आती हैं तो? देखिए, जो मेरा यहाँ से सावन पार्क है, सावन पार्क जो वार्ड है, इसकी सबसे जो मेन मुद्दा है ना, वो हमारे पार्क है। आज अभी भी आप आसपास अगर नज़र घुमाकर देखेंगे तो इतना पॉश इलाके में ये पार्क भी बहुत ऐसी हालत में है कि वो हमें बीमारियां ही दे रहे होंगे, कहीं से हमारी सेहत बेटर तो नहीं कर रहे। इसके अलावा आप सब लोगों को पता ही है कि हमारे अरविंद जी ने जैसे कि हाउस टैक्स की बात करी है, तो बहुत अच्छा है कि हम लोग हाउस टैक्स के बारे में भी सोच रहे हैं, हाउस टैक्स माफ़ करने के बारे में। आज तक किसी सरकार ने जिस मुद्दे के बारे में बात तक नहीं करी, हम उन मुद्दों को करते हैं, तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एजुकेशन पे जैसे आपको पता ही है कि हम लोगों का मेन मोटिव ही एजुकेशन रहा है, हम एजुकेशन पे बहुत मेहनत करते हैं। तो एमसीडी के स्कूलों की हालत देखकर तो आप लोगों को रोना ही छूट जाता है। लिटरली वहाँ के बच्चों की पढ़ाई देखकर 400 बच्चे पे सिर्फ 3 टीचर्स हैं, बहुत बुरा हाल है। इन सब चीज़ों को सुधारने ही अब हम आ रहे हैं। रीमा जी, एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने हाउस टैक्स की यहाँ पर बात की, तो बिजली बिल हाफ करना और पानी बिल माफ करना ये काफी ज्यादा सहायक सिद्ध हुआ है आम आदमी पार्टी के लिए। तो अगर हम हाउस टैक्स की बात करते हैं तो ये एमसीडी के चुनावों को भुनाने में कितना कामयाब हो सकता है मुद्दा, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारी जब दिल्ली सरकार बनी थी तो आते ही जो सबसे पहला काम किया था वो उन्होंने बिजली बिल पे और पानी के बिल पे किया था। और अब आते ही हम जो करेंगे वो हाउस टैक्स का काम करेंगे, और डेफिनेटली उससे एक एक बंदे को फर्क पड़ेगा, उनके परिवार को फर्क पड़ेगा, और सब लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा हम लोगों को इसके रिव्यूज भी मिल रहे हैं। और एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ कि आप पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं और युवा नेता हैं और अन्ना आंदोलन के समय से आप जुड़ी हुई हैं पार्टी के साथ, तो किस तरह से देखती हैं आप चीज़ों को आसपास, और क्या कुछ और करने वाली हैं अगर आप निगम में आती हैं तो? जब मैं राजनीति में मेरा पहला कदम था तो हम लोग एक बदलाव के लिए आए हैं। हम कोई राजनीति करने नहीं आए, हम आज किसी तरीके की गंदी राजनीति में नहीं उतरते हैं। हम बहुत अच्छी पवित्र राजनीति करते हैं, जिसको मैं अच्छा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, पवित्र, प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग उसमें उतरे हुए हैं। हम लोग पूरी जैसे निष्ठा के साथ अपने आए हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं और चाहते हैं कि समाज का कल्याण कर सकें, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, समाज के लिए कुछ भलाई का काम करें। तो ये एक हमारी कोशिश हमारी तरफ से ये है। और एक और चीज़ है कि हमेशा से आम आदमी पार्टी पे अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप लगते रहे हैं कि हमेशा वो दूसरों को ब्लेम करते हैं कुछ चीज़ों के लिए, और उन्होंने, कई लोग ये भी कहते हैं कि इतना काम नहीं हुआ है जिस हिसाब से वादे किए गए थे। तो क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत काम हुए हैं। दो साल के अंदर उन्होंने इतने काम करके दिखाया जो आज तक की सरकारें 10-10 साल में नहीं कर पाई हैं। तो ये देखते हुए मुझे मेरी सरकार पे बहुत प्राउड फील होता है। मुझे लगता है कि हाँ, ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि वो इतने काम कर रही है और इतने लोगों के, जनता के बारे में वो इतना ज़्यादा सोचती है, और हर चीज़ को, हर जितनी भी आज पार्टियां हैं, जितना भी कुछ है, सबसे ज़्यादा हमारी सरकार जो है नए आइडियाज़ लेकर आती है, उनको लाती है। मोहल्ला क्लिनिक आप देख लो, आप एजुकेशन में देख लो, कितने लोगों, बच्चों पे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। हमने रीडिंग मेला लगाया, आज तक किसी सरकार ने नहीं लगाए, सोचा तक नहीं। तो हमने तो ऐसी चीज़ें करी हैं और आगे भी हम लोग यही सब करेंगे, एमसीडी में उतरेंगे। और रीमा जी, एक और चीज़ यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी के अलावा अगर कोई और पार्टी आती है, कोई और विपक्षी पार्टी आती है निगम के अंदर, तो आपको क्या लगता है, जैसे कि पार्टी का नाम है आम आदमी जो है दिल्ली का, वो कितना पीछे रह जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर किसी कोई और पार्टी आती है तो? हाँ, नहीं, यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि अगर, वैसे तो डेफिनेटली हमारी आम आदमी पार्टी ने ही आना है, क्योंकि 2 साल में जो दिल्ली के लोगों ने देखा है, जो परिवर्तन आया है 2 साल पुराने और अब में, वो बहुत ही लाजवाब है। आज हम कहीं भी जनता में जाते हैं तो बहुत ही तारीफ होती है, अरविंद जी की बहुत तारीफ होती है, हमारे विधायक राजेश गुप्ता जी, उन्होंने बहुत से कार्य ऐसे करे हैं जिसकी बहुत तारीफ की जाती है। लेकिन फिर भी अगर 1% को आप कहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज आएगा, क्योंकि अगर उन्होंने चेंज करना होता तो आज एमसीडी की ये हालत नहीं होती। 10 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं किया। आज आप पार्क देख लीजिए, आज आप मच्छर देख लीजिए, एक मच्छर कितना पावरफुल हो गया, आज कुछ नहीं, सबको पता है। पिछली बार चिकनगुनिया हर के परिवार में हुआ है और हर बंदा उसका रोगी बना है। तो इस साल अगर हम आते हैं तो सबसे पहले सीजन आ चुका है, मच्छरों को हम लोग कंट्रोल करेंगे और हम नहीं चाहेंगे कि किसी एक बंदे को भी कोई मच्छरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई चिकनगुनिया, मलेरिया या डेंगू जैसी कोई खतरनाक बीमारी आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आप निगम में आए, आम आदमी पार्टी निगम में आए, और इसके साथ साथ आपको जनसेवा करने का मौका मिले। दिल्ली दर्पण टीवी की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।